चतुर पक्षी की कहानी। एक समय की बात है। एक पक्षी अपने परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह पक्षी बहुत चतुर और दयालु था और हमेशा दूसरों से नम्रता से बात करता था। सभी पशु पक्षी मिलजुल कर प्रेम और प्रसन्नता से रहता था। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि आग तेजी से जंगल में फैल रही थी। सभी जानवरों ने जीवित रहने और स्थिति से लड़ने के तरीके खोजने के लिए पास की एक झील पर इकट्ठा होने का फैसला किया। हर कोई अलग अलग सुझाव लेकर आया, लेकिन दुर्भाग्य से सभी असहाय महसूस कर रहे थे। नन्ही चिड़िया भी सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, इसीलिए वह बहुत दुखी थी। अचानक वह उड़ी और अपनी चोंच में थोड़ा पानी भर लिया और आग पर पानी छिड़कने के लिए जंगल में चले गई। वह बार बार वही क्रिया करती रही। एक हाथी ने छोटी चिड़िया को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपके घोंसले के अंदर कुछ बचा है? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं घोंसले के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उस जंगल से डर लग रहा है जहाँ हम सब इतने लंबे समय तक रहें। जंगल हमारा घर है, जहाँ हमारे परिवार और दोस्त हैं। मैं इस जंगल को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, इतने थोड़े से पानी से आग नहीं बुझेगी। पक्षी ने कहा, मुझे पता है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं कर सकता। छोटी सी चिड़िया की कोशिशों को देखते हुए हाथी ने चिड़िया के साथ एकजुटता दिखाई और वही कवायद शुरू कर दी। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर छिड़का। उन दोनों ने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों को प्रोत्साहित किया और सभी भी ऐसा ही करने लगे। नतीजा यह हुआ कि आग कम होने लगी। सभी जानवर यह देखकर खुश हुए कि उनका प्रयास और एकजुटता काम कर रही है। आखिरकार आग बुझ ही गई। सभी जानवर और पक्षी खुश हो गए और अपनी सफलता का जश्न मनाया। हुर्रे, हमने अपना घर बचा लिया। सभी जानवरों ने पक्षी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद छोटे पक्षी, यदि आपने हमें प्रेरित नहीं किया होता तो हम पूरा जंगल खो सकते थे। अंत में वे सभी जंगल में खुशी से रहने लगे। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलकर काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जख्मी चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, जंगल के एक कोने में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके पंख थोड़े छोटे हुए थे और वह बहुत ही भूखी और थकी हुई दिखती थी। वह अपने आप को एक अकेली और बेहाल हालत में पाई गई। एक दिन जब वह अपने अंधाधुंध रास्ते पर उड़ रही थी, उसके पंखों में और भी चोट आ गई। वह झुलसी हुई एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। वह बहुत ही दुखी थी और अपने आप से सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। इसी दौरान एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने चिड़िया को देखा और उसकी दुख भरी आंखों को समझ गया। वह अपनी वोट में से एक टुकड़ा रोटी निकालकर चिड़िया के पास गया। यह लो, उसने कहा, तुम आओ। चिड़िया ने धन्यवाद कहकर रोटी खाई
और उसके पंखों की चोट भी ठीक हो गई। वह युवक को अपनी आभारी आंखों से देखकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिड़िया तुम अकेली नहीं हो, हम सब एक ही जगह पर रहते हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना से चिड़िया ने सीखा कि दुखी और बेहाल होने पर भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वह युवक की बदौलत फिर से उड़ने लगी। अब चिड़िया घने जंगल में फंसी। एक बार की बात है, जंगल के घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके पंख थोड़े टूटे हुए थे और वह बहुत ही भूखी और थकी हुई दिखती थी। वह अपने आप को अकेली और बेहाल हालत में पाई गई। एक दिन जब वह अपने अंधाधुंध रास्ते पर उड़ रही थी, बड़ी तेज बारिश और तूफान आ गई। वायु उसके पंखों को झटक रही थी और वह अपने जीवन की बचाव की तलाश में थी। चिड़िया ने एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपने पंखों से अपनी शरण बनाने की कोशिश की, लेकिन तूफान और बारिश ने उसे और भी अधिक बेहाल कर दिया। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। तभी वहाँ से एक युवक गुजर रहा था। उसने चिड़िया को देखा और उसकी दुख भरी आंखों को समझ गया। वह अपनी छाती से चिड़िया को ढक लिया और उसे अपने वोट में से लाने की कोशिश की। युवक ने चिड़िया को अपने वोट में बिठाया और उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसने चिड़िया को गर्म खाना और सुखद बिस्तर पर लेटाया। चिड़िया ने उसकी मदद से अपने पंखों को ठीक किया और उसके दिल में आभारी की भावना बढ़ गई। युवक ने चिड़िया से कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब एक ही जगह पर रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तूफान का उपहार दो प्यारे पक्षी की कहानी। घने जंगल में जहाँ प्राचीन पेड़ हवा से रहस्य फुसफुसाते थे, वहाँ दो पक्षी रहते थे। लूना एक सुंदर निगल और काई एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। उसकी दोस्ती जंगल जितनी ही पुरानी थी और वे धूप में डूबे मैदान की खोज और सुरीली धुनें गाने हुए अपने दिन साझा करते थे। एक मनहूस शाम काले बादल घिर आए और आसमां गरजने लगा। मूसलाधार बारिश होने से जंगल कांप उठा। लूना ने सावधानी से पकड़े जाने पर एक नाजुक शाखा पर शरण ली। उसके पंख उनके कांपते शरीर से चिपक गए और डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। काई अपने खोखले पेड़ की ऊंचाई पर बैठा तूफान को सामने आता देख रहा था। उनकी गहरी निगाहों ने लूना की दुर्दशा को देखा। एक छोटी निगल तूफान से जूझ रही थी। बिना किसी हिचकिचाने के उसके अपने पंख फैलाए और उसकी तरफ सरक गया। लूना काई ने कहा। अराजकता के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। पकड़ना, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। लूना की चोंच बच रही थी। बारिश की बूंदें उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही थी। काई, मुझे डर लग रहा है, मेरा घोंसला खत्म हो गया है और मैं हड्डी तक भीग गया हूँ। बारिश के विरुद्ध काई के पंख फरफराने लगे। डरो मत प्रिय मित्र, हमें आश्रय मिलेगा। उसने लूना को एक बिस्तर फर्म के नीचे स्थित एक
मजबूत चट्टान की ओर निर्देशित किया। वे एक साथ लिपट गए। लूना का कांपता शरीर काई की गर्मी के सामने दब गया। तूफान चलता रहा, लेकिन उनके साझा संकल्प ने उन्हें बांधे रखा। जैसे जैसे रात बीतती गई, लूना की ताकत कम होती गई। वह फुसफुसाई में आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे पंख दूसरे लगे हैं और मेरी आशा धूमिल हो गए हैं। काई की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। सुनो लूना, हम अकेले नहीं हैं। जंगल हमें आश्रय देता है। इसकी पत्तियां, इसकी जड़ें, हमें इसके लचीलेपन पर भरोसा करना चाहिए। उसने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। उसकी नुकीली शाखाएं एक सुरक्षात्मक छतरी बना रही थी। वहां लूना हमारा आश्रय। काई के प्रोत्साहन से लूना पेड़ की ओर फरफराने लगी, परंतु उसके पंख लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ी। काई ने उसके नीचे झपटा मारा और उसे धीरे से उठाया। वे एक साथ पेड़ के आलिंगन में पहुंचे। वे एक खोखले स्थान में बसे हुए थे। बारिश की बूंदें पत्तों पर लोरी बजा रही थी। लूना की थपथपाहट ने कृतज्ञता का मार्ग प्रशस्त किया। काई, वह बड़बड़ाई, तुमने मुझे बचा लिया। काई की आंखें नम हो गई। नहीं लूना, हमने एक दूसरे को बचाया। तूफानों में हम अपने सच्चे सहयोगी की खोज करते हैं, और इस तरह लूना और काई ने रात को झेला। उल्लू निगल की रक्षा कर रहा था। निगल उल्लू की दिल में साहस गा रहा था। अब भोर हुए तो तूफान शांत हो गया और अपने पीछे एक साफ सुथरी दुनिया छोड़ गया। एक बार काई की मदद ने लूना ने अपना घोंसला फिर से बनाया। उन्होंने कहानियां, हंसी और सपने साझा किए। बारिश से भीगे पंखों और अटूट विश्वास से बंधी उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उस दिन के बाद से जब भी जंगल में तूफान की फुसफुसाहट होती, तो यह लूना और काई की बात करता। उनका लचीलापन, उनकी करुणा और उनके द्वारा सिखाया गया सबक सबसे गहरे तूफान में सच्ची दोस्ती उड़ान भरती है। मोरल याद रखे प्रिय पाठक, लूना और काई की तरह हम भी एक दूसरे के पंखों में ताकत पा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।